Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory Classes. Here we means victory. So आज हम कंटिन्यू करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब स्वभाव, मैनेजमेंट का स्वभाव। तो इसमें हम जानेंगे कि जो मैनेजमेंट है, उसका नेचर ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मतलब उसको 3 तरह से उसका स्वभाव को जानने की कोशिश करिए कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट एक कला है, मैनेजमेंट एज अ साइंस विज्ञान है, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो तीनों को हम जानेंगे कि क्या है, कि ये क्या एक आर्ट है, ये क्या एक साइंस है, या एक प्रोफेशन है। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। Management is an old as civilization. Although modern organizations are of recent origin, organized activity has existed since the time of ancient civilization. So modern जो हमारा मैनेजमेंट है वो बहुत पुराना है। ठीक है, पहले क्या होता था, अब जैसे कि आगे लिखा है, इन फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में बी कंसिडर द डिस्टिंग्विश फीचर दैट सेपरेटेड सिविलाइज्ड सोसाइटी फ्रॉम अनसिविलाइज्ड वंस. द अर्लीस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वर अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. पहले जो मैनेजमेंट हुआ करता था वो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन से, मतलब उसमें काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। और वो क्यों हुआ, क्योंकि जब गवर्नमेंट जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करती थी पुराने वक्त में, तो उनके लिए मैनेजमेंट क्या था कि हाँ, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना है, करना है, तो उनका वो मैनेजमेंट था। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रेजुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. जैसे जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, वैसे वैसे मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स आ गए और प्रैक्टिसेस आ गई. द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज सेवरल डिफरेंट कॉनोटेशन ऑफ इट्स नेचर. अब मैनेजमेंट को हम बहुत बहुत अलग अलग वर्ड से यूज़ कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट ये है. The study of management has evolved over a period of time along with the modern organization based on the experiences and practice of management. The study of management has evolved over a period of time along with the modern organization. जैसे जैसे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, मैनेजमेंट में काफ़ी बदलाव आए. क्यों आए? क्योंकि एक्सपीरियंसेस बढ़ गए, मेजर्स प्रैक्टिसेस बढ़ गई, थ्योरेटिकल जो कंटेंट है वो आ गया. ठीक है, थ्योरेटिकल रिलेशनशिप डेवलप हो गई. Over a period of time, it has grown into a dynamic subject with its own special characteristics. जैसे जैसे समय बदला, अब इसको एक डायनामिक सब्जेक्ट की तरह इसको, मतलब एक डायनामिक सब्जेक्ट बन गया ये, जिसकी अपनी ही कुछ विशेषताएं हैं. However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management is whether it is a science or an art or both. In order to answer this, let us examine the features of both science and art to see how far management fulfills them. So, जैसे कि मैनेजमेंट बहुत पुराना है, ठीक है, मैनेजमेंट को मतलब ही क्या है कि चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करना, दूसरों से काम कराना, तो वो तो बहुत पुराना है. क्योंकि पहले भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती थी उनमें भी प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता था, क्योंकि वो भी गोल्स को अचीव करने के लिए होती थी. सो मैनेजमेंट बहुत पुराना है. लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला उसके अंदर काफ़ी कुछ इन्वेंशंस हुई, उसकी कुछ प्रिंसिपल्स बन गए, प्रैक्टिसेस बन गई, थियोरेटिकल एप्लीकेशंस आने गई, चीज़ें की थ्योरेटिकल कंटेंट आ गया. अब मैनेजमेंट की अपनी ही बहुत सारी विशेषताएं हैं. इसलिए मैनेजमेंट को अब हमें समझना है कि वो क्या एक आर्ट है, एक साइंस है, या प्रोफेशन है. तो वो क्या एक आर्ट की तरह है, या साइंस की तरह है, या प्रोफेशन की तरह है. तो चलेंगे पहले जानेंगे, यहाँ पे बताएंगे ये लोग कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है. अब पहले हम क्या करेंगे, आर्ट समझेंगे कि आर्ट क्या होता है. उसके बाद उसको लिंक करेंगे विद मैनेजमेंट. उसको फिर क्या क्या चीज़ें हैं आर्ट की जो मैनेजमेंट के अंदर भी हैं, तभी हम उसको आर्ट की तरह मान सकते हैं. तो पहले ये जान लेते हैं कि आर्ट क्या होता है, कला क्या होती है. सो आर्ट क्या है? आर्ट, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि एक बंदा गाता है, सिंगिंग करता है, जैसे मुझे गाना बहुत पसंद है, तो मेरे अंदर ये आर्ट है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं वो छोटे छोटे होते, जब छोटे ही होते हैं तो उनमें डांसिंग स्किल्स दिखती है, तो लगता है कि यह इनबॉर्न डांसर है, या वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है तो इनबॉर्न है. तो लेकिन अब हम उस चीज़ को अगर आगे लेके जाना चाहते हैं, या एक बच्चा बहुत अच्छा स्पोर्ट खेलता है, तो अगर हम चाहते हैं कि हाँ ये एक क्रिकेटर बने या एक स्पोर्ट्समैन बने, तो हमें उस पर्टिकुलर स्किल को और डेवलप करना पड़ेगा.
उसमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर म्यूज़िक में आगे जाना चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, तो आपको म्यूज़िक पूरी की जो थ्योरेटिकल स्टडी है वो करनी पड़ेगी, जिससे वो चीज़ और बेहतर हो, राइट। ऐसे ही मैनेजमेंट कैसे आर्ट से सिमिलैरिटी है वो हम जानेंगे, ठीक है। सो आर्ट, व्हाट इज आर्ट? आर्ट, इसको अंडरलाइन करेंगे अब। आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। आर्ट क्या है? एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने तरह से उस आर्ट को करता है, तो उसकी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन है ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो उसके पास नॉलेज है रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो अगर एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन से, अपनी नॉलेज से आप कोई रिजल्ट्स अचीव करते हैं, तो वो आर्ट कंसीडर्ड हो जाती है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस। हाँ, मैंने कहा कि ये एक्वायर भी की जा सकती है बाय डूइंग द स्टडी, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय एक्सपीरियंसेस. Since art is concerned with personal application of knowledge, some kind of ingenuity and creativity is required to practice the basic concept learned. तो कह रहे हैं कि जैसे कि आर्ट पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है, बट इसके अंदर क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड होती है, जो कि प्रैक्टिस से आती है. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल परफेक्ट इन द आर्ट. जितना आप कला, मतलब अगर आप कुछ, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, या पेंटिंग बहुत अच्छी है, या म्यूज़िक बहुत अच्छा है, या डांसिंग बहुत अच्छी है, जितना आप ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना वो बेहतर होगा, ठीक है. तो चलिए आगे देखते हैं. फीचर्स ऑफ आर्ट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ आर्ट. हम मैनेजमेंट को अभी लिंक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आर्ट के फीचर्स देखेंगे कि आर्ट क्या है, ठीक है. तो इसमें है एग्जिस्टेंस और थ्योरेटिकल नॉलेज. आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है. आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज. Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art. For example, literature on dancing, public speaking, art, acting or music is widely recognized. So, मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दिए अभी. तो आर्ट के अंदर कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है. आर्ट के अंदर एग्जिस्टेंस क्या करती है? थ्योरेटिकल नॉलेज. वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज वो कहाँ से आई? वो एक्सपर्ट्स लेके आए. जो एक्सपर्ट्स थे उस पर्टिकुलर फील्ड में, उन्होंने देखा कि नहीं, आर्ट को बेहतर बनाने के लिए या आर्ट को अप्लाई करने के लिए उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसकी भी कुछ थ्योरी है. अब लाइक डांसिंग की लिटरेचर थ्योरी है, पब्लिक स्पीकिंग, ओके, एक्टिंग, यस, लोग एक्टिंग स्कूल्स होते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, ठीक है, तो उस आर्ट पे वो काम करते हैं अगर उनको वहाँ पे इंटरेस्ट होता है तो, ठीक है. म्यूज़िक सीखते हैं. तो अब एक्चुअली हर एक फील्ड में कुछ टेक्निकल एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स आ गए हैं कि इससे ये बेटर होगा, ठीक है. तो सिंगिंग में भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं कि ये करेंगे तो बेटर होगा. डांसिंग कितने प्रकार की आ गई है डांसिंग, ठीक है, सालसा, सांबा, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिकल, ठीक है, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डांसिंग स्किल्स. तो उसके लिए भी आपको वो अलग अलग सीखनी पड़ती है. तो क्या सबकी क्या है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ना कुछ थ्योरी है, जो सीखने से आर्ट और बेहतर हो जाती है. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जो कि सीखने से आपकी आर्ट और बेहतर होगी. ओके ओके, नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. अब मेरे को तो म्यूज़िक आता है, या मेरे को डांसिंग आती है, या मेरे को एक्टिंग आती है. अब मुझे एक सिचुएशन दी गई एक्टिंग करने के लिए, हम 4 जनों को सिचुएशंस दी गई, और हम अब उसको डिफरेंट तरह से एक्ट करेंगे. चारों ही उसको एक्ट करेंगे, लेकिन अपनी स्टाइल से एक्ट करेंगे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाएंगे, ठीक है. दैट इज़ व्हाट आर्ट. आर्ट में नॉलेज तो है, बट जो जो आर्ट की डिलीवरिंग होती है वो सब जो ह्यूमन है वो अलग अलग करेंगे, ठीक है. जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से उसको डिलीवर करते हैं. तो इसलिए यहाँ पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है. द यूज़ ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके, तो जो बेसिक नॉलेज है वो वेरी करती है हर एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में.
Art, therefore, is a very personalized concept. For example, two dancers, two speakers, two actors, two writers will always differ in demonstrating their art. आ गई ना, ये जो डिलीवर कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो अपने आर्ट को हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से करता है. So that is why यहाँ personalized application. Clear? Next one. Based on practice and creativity. So it is based on practice. The more you practice, the more you will be creative. जितना आप आर्ट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर और क्रिएटिव बनेंगे, अलग करेंगे. All art is practical. Art involves creative practice of existing theoretical knowledge. जो आपके पास नॉलेज आपने ली है फर्स्ट वाले फीचर से, उसको क्या होगा, उसको जितना बेहतर आप कैसे बनाएंगे, जितना आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे. We know that all music is based on 7 basic notes. 7 सुर पर based है music. However, what makes the composition of musician unique or different is his use of these notes in a creative manner that is entirely on his own interpretation. तो अब यहाँ पर बात करें कि वो 7 सुर हैं, सब सीखते हैं. अब कोई बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता है, कोई नहीं बन पाता, लेकिन जिसने उस म्यूजिक को अपनी क्रिएटिविटी से उसको लेके आया, वो पर्सनल एप्लीकेशन हुई, क्रिएटिविटी दिखाई, उसने उस पर और प्रैक्टिस करी, तो वो उसका जो आउटपुट आया वो बहुत अच्छा आया, पब्लिक को बहुत अच्छा लगा म्यूज़िक, और वो हिट हो गया. ठीक है, ऐसे एक्टिंग स्किल्स हैं, जितना आप उसमें कितना आप उसमें क्रिएटिव कर सकते हैं उतना वो बेटर होती है ना. सो दैट इज़ वाई आर्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. सो दीज आर द 3 फीचर्स of art. Now we will see how these feature relates with the management. Okay. तो चलिए अब हम रिलेट करते हैं आर्ट के जो फीचर्स थे वो मैनेजमेंट के साथ. So management can be said to be an art since it satisfies the following criteria. Number 1, a successful manager practices the art of management in the day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation and experience. There is a lot of literature available in various areas of management like marketing, finance, and human resource, which the manager has to specialize in. So there is existence of theoretical knowledge. So first feature था हमारा आर्ट का existence of theoretical knowledge, right? So अब हम उसको यहाँ अगर मैच करते हैं तो देखिए, अब हमने कहा कि एक सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस करता है आर्ट ऑफ मैनेजमेंट की अपनी डे टू डे वर्किंग में. ठीक है, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ वो मैनेज वो करता है. सो वो मैनेज करता है इन सारी चीज़ों को, काम को मैनेज करता है. और कैसे करता है, अपनी स्टडी के बेस पर, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर, राइट. तो अब वो स्टडी कहाँ से आई, या वो ऑब्जर्वेशन कहाँ से आई, एक्सपीरियंस कहाँ से आया. यस, एक्सपीरियंस तो टाइम से आया, ऑब्जर्वेशंस और स्टडी कहाँ से आई, क्योंकि उसने वो थ्योरेटिकल नॉलेज ली है. ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए उसने वो थ्योरेटिकल नॉलेज ली. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. एज यू नो, मैनेजमेंट जैसे आप MBA करते हैं तो अलग अलग एरियाज में होता है. HR, मार्केटिंग, जो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं हम. सो मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सो देयर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन. अब आपको अगर पर्टिकुलर मार्केटिंग में या HR में या फाइनेंस में कुछ भी अप्लाई करना है, ठीक है, कुछ भी एक्टिवेट करना है, सो आपके पास उस लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए, है ना. सो दैट इज़ वाई यू कैन से कि जो मैनेजमेंट है वो थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसमें एक उसके लिए या उसमें एक परफेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस फीचर्स मैचेस विद द आर्ट फीचर. सो दैट इज़ वाई एक फीचर हमारा मैच करता है. So let's move towards the next one. Let's see. There are various theories of management are propounded by many management thinkers which prescribe certain universal principles. A manager applies these scientific methods, a body of knowledge, to a given situation, an issue or a problem in his own unique manner.
A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative, and innovation. A manager achieves perfection after a long practice. Students of management also apply these principles differently depending on creative how they are. So second was personalized application, right? सो अब वो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारी थ्योरी है मैनेजमेंट की जो कि बनी है, मैनेजमेंट थिंकर्स ने दिए हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं. अभी अभी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में. तो अब मैनेजर ये साइंटिफिक मेथड्स, ये बॉडी ऑफ नॉलेज अलग अलग सिचुएशन में वो अप्लाई करता है कि ये प्रिंसिपल किस सिचुएशन में कैसे अप्लाई होगा, लेकिन अपने ही यूनिक तरीके से. सिचुएशन है या कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, हर एक मैनेजर उसको अपने अलग तरीके से उसको मैनेज करता है. सबके पास theoretical knowledge है, but they will handle issue or they will handle the problem, they will handle any situation in their own manner, in their own style, right? A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovation. एक अच्छा मैनेजर इन सब की जो भी अपनी प्रैक्टिस से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इमेजिनेशन से काम करता है. A manager achieves perfection after long practice. हाँ, और जितना उसको एक्सपीरियंस होगा उतना वो बेटर उसमें अप्लाई करेगा. सो students of management also apply these principles differently depending on how creative they are. तो जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या मैनेजमेंट जो करते हैं वो अलग अलग प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं अपनी यूनिक मैनर में. सो दे आर अप्लाइंग देयर पर्सनलाइज्ड experiences, personalized application. Okay, so let's move to the last one. A manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of realities of the given situation. He is involved in the activities of the organization, studies critical situation and formulates his own theories for use in a given situation. So this gives rise to the different styles of management. Okay, so manager apply acquired knowledge in a personalized and skillful manner. ठीक है, how is creative he is applying जो भी उसने थ्योरी ली है, उसने नॉलेज ली है, कितना वो उसको स्किलफुल मैनर में रियलिटीज़ में अप्लाई करता है, वो डिपेंड करता है उसकी क्रिएटिविटी पे. कितना यूनिक वे में वो उससे अप्लाई करता है, क्योंकि सिचुएशन सबके लिए सेम आएगी, बट उसकी जो प्रैक्टिस है, उसकी क्रिएटिविटी कितनी किस सिचुएशन में आती है वो यहाँ अप्लाई करते हैं. तो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, दे ऑल आर दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, राइट. जो आपका सेकेंड और थर्ड फीचर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, राइट, क्योंकि आप क्रिएटिविटी अपने पर्सनल एप्लीकेशन से ही लगाओगे. So he is involved in the activities of the organization, studies critical situations and formulates his own theories for use in a given situation. ठीक है, वो अपनी थ्योरी अप्लाई करता है किस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल वो करेगा, और इससे ही डिफरेंट स्टाइल्स मैनेजमेंट की निकल के आती है. देयर आर डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो कि आप आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरह सिचुएशन को हैंडल करता है. ओके, आगे देखें. द बेस्ट मैनेजर्स आर कमिटेड एंड dedicated individuals, highly trained and educated with personal qualities such as ambition, self-motivation, creativity and imagination, a desire for development of the self and the organization they belong to. All management practices are based on the same set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. So जो best managers होते हैं वो कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, हाईली ट्रेंड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, बट विद देयर पर्सनल क्वालिटीज़, जैसे कि उनकी एम्बिशन काम करने की, सेल्फ मोटिवेशन कर पाते हैं, क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, एम्बिशन इमेजिनेशन कितनी अच्छी है. ओके, सो अ डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन दे बिलोंग टू, वो अपने आप को कितना डेवलप करते हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो हर एक इंडिविजुअल में ने थियोरेटिकल नॉलेज ली, हर एक इंसान सिंगर बना, बट हाउ दे अप्लाई, जब प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन का टाइम आएगा वो किस तरह उसको अप्लाई करते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी खुद की क्रिएटिविटी, खुद की सेल्फ मोटिवेशन, खुद की इमेजिनेशन,
सो नॉलेज सबने ली, बट जब आप डिलीवरिंग का टाइम आएगा तो सब हर एक इंडिविजुअल अपनी स्टाइल से करेगा और जो बेहतर करेगा वो अच्छा खिलाया जाएगा। ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। हर एक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स में होती है, लेकिन एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर को अलग कैसे करेंगे, वो उसकी खुद की एबिलिटी है कि वो उन प्रिंसिपल्स को अपनी प्रैक्टिस में कैसे लेके आता है। प्रिंसिपल्स बने हैं, हेनरी फ्योल ने दिए हैं प्रिंसिपल्स, अभी आप आगे देखेंगे, लेकिन किस सिचुएशन में मैनेजर उसको किस तरह लेके आता है वो डिपेंड करता है उसकी खुद की एबिलिटी पे, खुद की क्रिएटिविटी पे, राइट। सो दिस इज़ हाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इस तरह मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, आर्ट की तरह है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विद मैनेजमेंट एज एन साइंस। सो इसको कंक्लूड कैसे करेंगे कि जिस तरह आर्ट के अंदर स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन होती है आपकी नॉलेज की, जो आपको एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअली डिफ़र करती है। सबके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन जब एप्लीकेशन का टाइम आएगा तो सब अलग अलग बिहेव करेंगे। ऐसे एक मैनेजर थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आता है, लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम आता है तो वो उसको सब अपने अपनी क्रिएटिविटी से को उसको डिलीवर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट को आर्ट की तरह कंसिडर्ड किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, पर्सनलाइज्ड डिलीवरिंग, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। Okay, so this ends with the today video. We will go with the next concept, that is management as a science in the next video. ठीक है, तो स्टे ट्यून रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। आप जो 12th वाले हैं, बोर्ड्स वाले, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हाँ बहुत बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।